अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 111 एपिसोड नंबर 111 में आप तमाम का इस्तक़बाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हम सच्ची हिकायात के छठें बाब से अहले बैत अतहार के ताल्लुक़ से हिकायात समात कर रहे हैं। इस वक्त जंगे करबला के ताल्लुक़ से हिकायात हमारे और आपके सामने से गुज़र रही हैं। हिकायत नंबर 312, जल्लाद इब्ने ज़ियाद। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कूफा पहुँचे तो 12,000 से ज़्यादा इराक़ियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की बैत इमाम मुस्लिम के हाथ पर कर ली। ये सूरत हाल देखकर इमाम मुस्लिम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को लिखा कि आप जल्द तशरीफ़ लाएं। उधर जब यजीद को इस सूरत हाल का पता चला तो उसने हाकिम बसरा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को हुक्म भेजा कि वो फौरन कूफा पहुंचकर लोगों को इमाम हुसैन की बैत से रोके और जिन्होंने बैत कर ली है उन्हें तंबीह करे। इब्ने ज़ियाद बड़ा मक्कार और जल्लाद था। ये जालिम झट कूफा पहुंचा और अहले कूफा को जमा करके यजीद की मुखालिफत से डराया धमकाया और बड़े बड़े लालच देकर उन्हें हिमायत इमाम हुसैन से रोका। सब पर अपना रौब और दबदबा बिठाया। हजरत इमाम मुस्लिम ये सूरत हाल देखकर रात को हानी बिन उर्वा के मकान में तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ हानी, मैं यहाँ गरीब मुसाफिर हूँ, तू अहले कूफा से खूब वाकिफ है, मैं तेरी पनाह में आया हूँ, मुझे अपने मकान में पनाह दे। हानी ने कबूल किया और एक हुजरा अपने घर का उनके लिए खाली कर दिया। इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि इमाम मुस्लिम को हानी ने पनाह दे रखी है। चुनांचे उसने अपनी फौज भेजकर हजरत हानी को गिरफ्तार कर लिया और इसी तरह कूफा के दूसरे रोसा और लीडरान को भी किले में बंद कर दिया। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को इस सूरत हाल का पता चला तो आपकी रगे हाशमी जोश में आई। अपने दोनों बच्चों को काजी शहर के घर में रवाना करके मुहिब्बे अहले बैत को बुलाया तो आपकी आवाज पर जोक दर जोक आदमी आने लगे। 40,000 लोगों ने मिलकर शाही महल को घेर लिया। करीब था कि इब्ने ज़ियाद और उसके साथी गिरफ्तार हो जाते कि इब्ने ज़ियाद ने एक चाल चली। वो ये कि उसने कूफे के जिन बड़े बड़े आदमियों को नजरबंद कर रखा था उन्हें मजबूर किया कि इमाम मुस्लिम से अलग हो जाएं। ये लोग इब्ने ज़ियाद की कैद में थे और जानते थे अगर इब्ने ज़ियाद को शिकस्त भी हुई तो वो किला फतेह होने तक उनका खात्मा कर देगा। इस खौफ से वो घबरा उठे और किले की दीवार पर चढ़कर चिल्लाए, भाइयों, मुस्लिम की हिमायत तुम्हारे लिए खतरनाक है, हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, यजीद तुम्हारे बच्चे बच्चे को मरवा डालेगा, तुम्हारे माल लुटवा देगा, तुम्हारी जागीरें और मकान जब्त हो जाएंगे। अगर तुम इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहे तो देखो, हम जो इब्ने ज़ियाद की कैद में हैं, किले के अंदर ही हम सब मारे जाएंगे। अपने अंजाम पर नजर डालो, हमारे हाल पर रहम करो और अपने घरों को चले जाओ। इब्ने ज़ियाद की ये चाल कामयाब रही। इमाम मुस्लिम का लश्कर बिखरने लगा। सब बेवफाई पर उतर आए। हजरत इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ने लगे। हत्ता के शाम तक हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ 500 की तादाद रह गई। गुरूब आफताब के बाद जब अंधेरा हुआ
तो वो 500 भी साथ छोड़कर चले गए। इमाम मुस्लिम तन्हा रह गए। सबक: हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत वफा के इन दावेदारों के सारे वादे झूठे थे। ये लोग वक्त पर बेवफा साबित हुए। मालूम हुआ कि यह जरूरी नहीं है कि अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाला हर दावेदार सच्चा ही हो। हिकायत नंबर 313, इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु जब कूफा पहुंचे तो बेवफा कूफियों ने आपके हाथ पर बैत करके फिर आपसे मुंह मोड़ लिया, आपका साथ छोड़ दिया। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु तन्हा रह गए। रात का वक्त था। इब्न जियाद ने आपकी गिरफ्तारी के लिए शहर के चारों तरफ कड़ी निगरानी कर रखी थी। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु भूखे प्यासे एक मस्जिद में बैठे रहे। रात को बाहर निकले, रास्ते का इल्म न था। दिल में कहते जाते थे, अफसोस हुसैन से छूटे और दुश्मनों से घिरे। न कोई हमदम है, न राज़े दिल सुने, न कोई कासिद कि इमाम हुसैन को हमारी खबर करे। इसी तरह हैरान और परेशान एक मोहल्ले में फिर रहे थे। वहां एक बुढ़िया तौआ नामी को देखकर इससे पानी तलब फरमाया। उसने पानी दिया। ये मालूम करके कि ये गरीबुल वतन इमाम मुस्लिम हैं, अपने घर में जगह दी। उस औरत का बेटा इब्न जियाद का आदमी था। उसने इब्न जियाद को खबर कर दी कि इमाम मुस्लिम हमारे घर में हैं। इब्न जियाद ने अपनी फौज भेज दी, जिसने बुढ़िया के मकान को घेर लिया और चाहा कि इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका पता चला तो आप तन्हा तलवार लेकर इब्न जियाद के लश्कर पर टूट पड़े। जैसे शेर बकरियों के झुंड पर हमलावर होता है, आपके हमले से उनके दिल दहल गए और बहुत से आदमी जख्मी हुए, बहुत से मारे भी गए। इन जालिमों ने फिर दरो दीवार पर चढ़कर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु का बदन मुबारक खस्ता हो गया। एक पत्थर आपकी पेशानी पर लगा, खून बहने लगा। उस वक्त आपने मक्के की तरफ रुख करके कहा, ऐ इमाम हुसैन, कुछ आपको अपने भाई खस्ता जिगर की भी खबर है, उस पर क्या गुजरी और कूफियों ने उसके साथ क्या क्या किया। अफसोस कि मेरे हाल की आपको खबर कौन पहुंचाए और कौन आपको यहां आने से रोके। इसी दौरान एक पत्थर और आकर आपके होंठों पर लगा, जिससे खून जारी हो गया। दाढ़ी मुबारक रंगीन हो गई तो अब मजबूर होकर एक दीवार से तकिया लगाकर बैठ गए। एक नामर्द ने घर में आकर तलवार आपके सर पर मारी, जिससे ऊपर का होंठ कट गया। आपने इसी हाल में उस बुज़दिल को जहन्नम पहुंचा दिया। फिर दीवार से तकिया लगाकर बैठे रहे। फरमाने लगे, इलाही, मैं इस वक्त प्यासा हूं। आपकी फरियाद सुनकर वो बुढ़िया घर के अंदर से पानी लाई और आपको दिया। आपने मुंह से लगाया, मगर उसमें खून मिल गया, इसलिए आपने उसे फेंक दिया। बुढ़िया ने दोबारा दिया, वो भी खून आलूद हो गया। तीसरी बार उसमें आपके दांत निकलकर गिर पड़े। आपने प्याला हाथ से रखकर फरमाया, खुदा को मंजूर ही नहीं। पीछे से किसी ने नेजा मारा जो पीठ के पार हो गया। जालिमों ने दौड़कर आपको पकड़ लिया, आपको इब्न जियाद के पास ले गए। इब्न जियाद बदनिहाद ने हुक्म दिया, इन्हें छत पर ले जाकर कत्ल कर दो। चुनांचे एक जालिम इब्न बुकैर आपका हाथ पकड़कर आपको छत पर ले गया। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु दुरूद शरीफ पढ़ते जाते थे। जब आप छत पर पहुंचे तो नीचे देखा कि अहले कूफा जमा होकर देख रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ कूफियों, जब मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए, बदन दफन करना और कपड़े उतार कर जो काफिला मक्के जाता हो इमाम हुसैन के पास भेज देना और मेरे बच्चों पर रहम करना। फिर मक्के की तरफ रुख करके आपने कहा, भाई यहां की आपको कैसे खबर करें, भाई यहां की आपको कैसे खबर करें, हरगिज इधर को आप ना अज़्मे सफर करें।
اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن اطہر سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔